बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो देखिए, मैंने आज बनाया है शब बारात के मौके पर ज़ाफ़रानी हलवा। तो व्यूअर्स, ये इतना आसान हलवा है कि आप झटपट इस हलवे को बनाएंगे। और मैंने हलवे को बांटने का तरीका भी आसान तरीका इस रेसिपी में आपको बताया है। तो आप शुरू से लेके आखिर तक इस रेसिपी को ज़रूर देखिए ताकि आप बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स पा सकें। तो व्यूअर्स, आप ये देखें, मैंने ले लिया है यहाँ पर बादाम, पिस्ते, काजू, किशमिश। साबुत मैंने बादाम लिए हैं, कुछ बादाम मैंने काट लिए थे। और अब मैंने पैन को रखा दरमियानी आंच पर और अब मैं इसके अंदर 3 सर्विंग स्पून्स घी के डाल रही हूँ। ये देसी घी मैं यूज़ कर रही हूँ। 3 से 4 चमचे आपने डाल देने हैं देसी घी के दरमियानी आंच पर रखे हुए पैन में। और ये देखें, 3 अदद मैंने कुचल कर सब्ज़ इलायची ले ली है। और यहाँ मैंने 2 कप्स ले लिए हैं सूजी के। और सूजी को आपने दरमियानी आंच पर तकरीबन 10 मिनट तक अच्छे से भूनना है, यहाँ तक कि बहुत अच्छी सी खुशबू आने लग जाए। तो ये देखिए, ऑलमोस्ट सूजी मेरी भुन चुकी है। मैंने 10 मिनट तक सूजी को भूना। और ये देखें, मैं 4 कप्स जो हैं पानी के इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। 2 सूजी के मैंने ये वाले कप्स लिए, तो अब मैं 4 कप्स शामिल करूँगी इसके अंदर पानी के। तो मैंने 4 कप्स डाल दिए हैं। व्यूअर्स, दरमियानी आंच पर आप चूल्हे को रखिए। मैं बार बार बता रही हूँ, अच्छे से अब आप मिक्स करना शुरू करें। पानी और सूजी को बिल्कुल इतने अच्छे से मिक्स करें कि कोई लम्स यानी कोई गुठली ना रह जाए। तो व्यूअर्स, ये देखें कितने अच्छे से सूजी जो है पानी अपने अंदर जज़्ब कर रही है। और ये देखिए, बिल्कुल परफेक्ट सूजी फूल कर आ गई है। लगातार मैंने चमचा चलाया है। आप भी बिल्कुल ना छोड़ें सूजी को चूल्हे पर और लगातार चमचा चलाते रहें। अब देखें, मैंने 2 कप्स जो हैं चीनी के इसके अंदर शामिल कर दी हैं सूजी के अंदर। और बहुत अच्छे से अब आप मिक्स करें। अब चीनी भी देखें आहिस्ता आहिस्ता अपना पानी छोड़ रही है। आप लगातार चमचा चलाते रहें दरमियानी आंच पर पैन को रख के। तो व्यूअर्स, बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है और ये बहुत ज़्यादा जल्दी बन जाने वाला ये हलवा है। मिनटों में तैयार होता है ये हलवा। ये देखें कितने अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया है, कोई गुठली नज़र नहीं आ रही है। अब मैंने इसके अंदर ज़ाफ़रान को भिगो के रख दिया था पानी के अंदर। 3 से 4 चुटकी ज़ाफ़रान वो भी मैंने डाल दी हैं और मैं मिक्स कर रही हूँ। अगर आपके पास ज़ाफ़रान नहीं है तो आप ज़र्दे का रंग भी डाल सकती हैं। अब आप अच्छे से देखें, इस तरह से मिक्स करें कि बहुत अच्छे से ज़ाफ़रान मिक्स हो जाए हलवे में। अब मैं डालूँगी थोड़ा सा कटा हुआ मेवा। साबुत मेवा मैंने बचा लिया है ऊपर से सजाने के लिए। अब आप अच्छे से चमचा चलाएं और मेवे को भी मिक्स करती चली जाएं। अब वक्त आ गया है कि मैं 1 कप भर के पिघले हुए देसी घी का हलवे के अंदर डाल दूं। तो अब व्यूअर्स, आप देख रहे होंगे कि ये घी और हलवा जो है बिल्कुल अलग अलग लग रहे हैं, यानी कि घी बिल्कुल सेपरेट लग रहा है हलवे से। तो आप बहुत अच्छे से स्पैचुला की मदद से इसको मिक्स करें। अभी ये मिनटों में घी गायब हो जाएगा। और मैंने अब पैन को कवर कर लिया है। 2 से 3 मिनट के लिए आप दरमियानी आंच पर पैन को रखें। तो ये देखें व्यूअर्स, कितने अच्छे से गर्मा गर्म हलवा पकना शुरू हो गया है। और ये देखें, आप ये देख रहे होंगे कि घी जो है वो बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। हलवे ने घी बहुत अच्छी तरह से अपने अंदर एब्ज़ॉर्ब कर लिया। ये बहुत ही मज़ेदार सा ज़ाफ़रानी हलवा बनता है। अब देखें, मैंने 1 कटोरी में उंगली की मदद से घी लगाया है। और इस कटोरी के नाप से आप जो हैं 1 कटोरी के नाप से आप इस तरह से सेटिंग कर लें हलवे की। और बांटने में आपको आसानी हो, मैं आपको इस तरह से ही आसान तरीका बता रही हूँ। 1-1 कटोरी आप इस तरह से प्लेट्स में निकालते चले जाएं ताकि आपको आइडिया हो जाए, एक नाप मिल जाए। तो ये बहुत ही आसान तरीका है। ये देखें कितने मज़ेदार सा गर्मा गर्म हलवा हमारे सामने आ गया है। अब इसके ऊपर आप साबुत काजू, बादाम, पिस्तों से इसकी सजावट आसानी के साथ कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये मैंने सिर्फ़ आधे घंटे के अंदर अंदर ये हलवा रेडी किया है। और मिनटों में मैंने इस तरह से कटोरी की मदद से हिस्से बनाकर हलवा तकसीम भी कर दिया। तो व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लग रही होगी। झटपट आप हलवा बना लें
और शब रात में हलवा अगर ना बने घर में तो फिर मज़ा तो नहीं आएगा। हलवे को आप बनाएं और ज़रूर पड़ोस में तकसीम करें, इससे बहुत बरकत होती है। तो व्यूअर्स ये देखें मैंने 3 प्लेट्स रेडी कर ली हैं। आपको शब बारात बहुत मुबारक हो। मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा अपनी इबादत में। तो ये देखें मैं अब लगा रही हूँ उसके अंदर चांदी के वर्क। तो आप चांदी के वर्क से सजाइए हलवा और हमारी इस रिवायत को बहुत खूबसूरत अंदाज़ में पेश करें, घर के अंदर भी और पड़ोसियों को भी। तो व्यूअर्स अब मुझे इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और बहुत खूब सारी इबादत करिएगा, रोज़ा रखिएगा। मुझे इजाज़त दें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कर दें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।